फिल्म के शुरुआत में हमें दो लोग एक एम्बुलेंस में नजर आते हैं जिनका नाम कोरी और जेफरी है। ये दोनों पैरामेडिक्स होते हैं, पर ये असलियत में जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाने के बहाने एक दूसरी जगह ले जाते हैं जहां वो उनके शरीर से किडनी, लिवर जैसे अंग निकाल लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की का फोन आता है कि उसके हाथ में चोट लगी है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और उस लड़की को एम्बुलेंस में बैठा लेते हैं। जेफरी उससे बात करते हुए उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका शरीर काट कर उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, फिर उसे मार दिया जाता है। रात को जेफरी उस मरी हुई लड़की के फोन में उसके सोशल मीडिया पर ये लिखता है कि वो कहीं दूर रहने जा रही है, जो सुनकर कोरी गुस्सा कर उससे कहता है कि कोई नया बहाना ढूंढे। फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों को एक फोन आता है। फोन सिंडी नाम की लड़की करती है क्योंकि अपने दोस्त के साथ ट्रैकिंग करते समय एक चट्टान से टकरा कर उसके पैर में चोट लग जाती है। सिंडी भी मेडिकल की छात्र होती है, उसके दोस्त भी उसके साथ जाना चाहते हैं, पर कोरी उनसे कहता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पीड़ित व्यक्ति के आने की ही अनुमति है और उसके दोस्त मान जाते हैं। सिंडी अकेले एम्बुलेंस में जाती है और जेफरी उसे बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहां वो लोगों के अंग निकालते हैं और दोनों उसके अंग निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर कोरी सिंडी के शरीर में चाकू नहीं घुसा पाता। वो परेशान हो जाता है तो उसका भाई जेफरी उसे कहता है कि वो कुछ समय रुक कर बाद में उसे मार देगा। कोरी मान जाता है और वो दोनों सिंडी को उस कमरे में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब सिंडी को होश आता है तो वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसे कमरे में एक छोर पर एक कमरा दिखाई देता है तो वो उस कैमरे की ओर देखकर कहती है कि वो लोग उसे जाने दें, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो वहाँ पड़े पिछले पीड़ितों के कटे हुए कपड़े बांध कर पहन लेती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। अगले दिन कोरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है तो सिंडी उस खाने को गिरा देती है, जिससे गुस्साया हुआ कोरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सिंडी उससे लात मार देती है। फिर कोरी उसे धमकाता है और वहाँ से चला जाता है। रात में कोरी फिर आता है और सिंडी के साथ जबरदस्ती करने लगता है और सिंडी सिर्फ रोती है। अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है और देखता है कि सिंडी के शरीर पर चोट है, तो वो खून साफ करने की कोशिश करता है, पर तब तक सिंडी की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि जेफरी भी उसके साथ जबरदस्ती करेगा, तो वो चिल्लाकर उसे बाहर जाने को बोलती है और फिर रोते हुए जमीन पर गिरा खाना खा लेती है। कोरी कमरे में से ये सब देखकर हंसता है। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर सिंडी के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसका पैर ठीक करने आए हैं और वो कोरी को देखने के चोट कहाँ लगी है। सिंडी विरोध करता है तो कोरी उसे मारने की धमकी देता है, जिसके बाद वो मान जाती है। कोरी पैर की जांच करता है और फिर उसे चलकर दिखाने को कहता है। सिंडी लंगड़ाती हुई 4 कदम चलती है, जिसके बाद कोरी एक मेडिकल जूता लेकर आता है। फिर वो सिंडी का पैर पकड़कर तोड़ देता है और जब सिंडी बचने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि अगर वो शांति से पैर तुड़वा लेगी तो फिर वो उसे मॉर्फिन नाम की दवा दे देगा, जिससे उसे दर्द नहीं होगा। सिंडी मान जाती है और वो उसे दवा दे देता है, पर असलियत में वो बेहोश की दवा होती है, जिससे सिंडी बेहोश हो जाती है और कोरी फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब सिंडी को होश आता है तो वो कोरी से पूछती है कि वो कब तक ऐसा करेगा, जिस पर कोरी कहता है कि जब तक उसका मन करेगा तब तक, जिसके बाद सिंडी उससे कहती है कि उसे जो करना है करे, बस अगली बार से उसे बेहोश नहीं करेगा। फिर वो उससे पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी अगर वो ऐसा बर्ताव कर रही है, मतलब उसके दिमाग में कोई योजना है। तब सिंडी कहती है कि वो जेफरी को उसके खिलाफ कर देगी और ये सुनकर कोरी कहता है कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो करके दिखाए, और फिर वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद जेफरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन सिंडी कपड़े बदल रही होती है, इसलिए वो पीछे मुड़ जाता है। फिर सिंडी उसे कहती है कि वो उसे बताए कि उस पर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, जिसके बाद वो उसे बहकाने की कोशिश करती है, पर जेफरी घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। कोरी ये सब कैमरे में देखता है पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसका भाई कैसे बर्ताव करेगा। रात में फिर कोरी उसके साथ बदतमीजी करता है और फिर अगली सुबह जेफरी उसके लिए नहाने का पानी लाता है। सिंडी फिर जेफरी से जबरदस्ती करती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो कैमरे की ओर मुड़कर कोरी से कहती है कि अगर वो ये कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ जेफरी भागते हुए अपने कमरे में आता है और अब वो सिंडी को पसंद करने लगा है। वो एक डब्बे में से एक तस्वीर निकालता है जिसमें वो कोरी और उसकी मरी हुई बहन है। फिर वो तस्वीर को वापस रख देता है। अगली सुबह वो सिंडी के लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बनाता है, जिसे देखकर कोरी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि वो सिंडी के कमरे में जा रहा है उससे कुछ सवाल पूछने, ताकि वो उसका शरीर काटकर उसके अंग बेच सके। ये सुनकर जेफरी को बहुत दुख होता है, पर वो अपने भाई की बात नहीं टालता, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई नहीं है। फिर कोरी सिंडी के पास जाता है और उससे कुछ मेडिकल सवाल पूछता है, जिसका जवाब सिंडी नहीं देती है, तो वो उसे धमकाता है कि वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा, जो सुनकर सिंडी उसके सभी सवालों के जवाब दे देती है। फिर वो कोरी को भला बुरा कहती है, जिसके बाद कोरी उससे कहता है कि वो उसके साथ बहुत बुरा करेगा, पर सिंडी विरोध करने के बजाय खुद ही उसके पास आने लगती है और कोरी वहाँ से चले जाता है। फिर
कुछ देर बाद जेफरी वहाँ आता है और सिंडी उसके पास लेट जाती है। फिर उससे कहती है कि वो अपने भाई से कई गुना अच्छा है। सिंडी जेफरी से पूछती है कि उन लोगों ने उसे अब तक जिंदा क्यों रखा है, जिस पर जेफरी उसे बताता है कि वो उनकी मरी हुई बहन होप की तरह दिखती है इसलिए। ये सब कैमरे में देख रहा होता है। कोरी समझ जाता है वो कि जेफरी सिंडी के बहकावे में आ गया है और अब उसके खिलाफ होने वाला ही है। फिर जेफरी आगे बताता है कि उनके माता पिता के मरने के बाद होप ही उनका सब कुछ थी और उन लोगों में बहुत प्यार था। पर जब कोरी कॉलेज जाने लगा तो दूसरी लड़कियों को घर लाने लगा, जिससे होप को जलन होती थी और जेफरी और वो कोरी को छोड़कर जाने की योजना बनाने लगे। पर वो बीमार हो गई और उसे नए दिल की जरूरत थी, पर जब तक कोई अंगदाता उसे मिलता वो मर जाती। फिर उस दिन के बाद से कोरी और वो ये काम करने लगे। सिंडी समझ जाती है कि इसी बात का फायदा वो वहाँ से बचने के लिए उठा सकती है। फिर जेफरी जब बाहर आता है तो वो कोरी उसे समझाता है कि वो लड़की सिर्फ उसका फायदा उठा रही है और उससे प्यार नहीं करती है। पर जेफरी को गुस्सा आ जाता है और वो कोरी से कहता है कि ऐसा नहीं है और एक बार वो उसकी वजह से होप को खो चुका है पर सिंडी को नहीं खोएगा। फिर वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और ये सब होते हुए एक कोने में बैठकर वो रोने लगता है। ये देखकर कोरी उसे समझाता है कि वो रोए नहीं, वो उससे बहुत प्यार करता है। रात को जेफरी सिंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना वो दोनों वहाँ से भाग जाएं। कोरी ये सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि जेफरी पूरी तरह से सिंडी के जाल में फंस गया था। तभी वो वहाँ जाकर जेफरी को अपने साथ काम पर ले जाता है। वापस लौटने पर कोरी सिंडी के हाथ बांधकर रस्सी से उसे कमरे के अंदर छोर पर बांध देता है और फिर एक लड़के को वहाँ पर लेकर आता है। वो और जेफरी सर्जिकल कपड़े पहने होते हैं और फिर उस लड़के को टेबल से बांध देते हैं। कोरी सिंडी से कहता है कि वैसे तो वो अंग निकालने से पहले पीड़ितों को बेहोश कर देता है, पर सिर्फ सिंडी को ये समझाने के लिए कि बात कितनी गंभीर है, वो उसके सामने उस आदमी के पूरे होश में रहते हुए उसका शरीर काट देगा। सिंडी जेफरी से कहती है कि वो तो ऐसा ना करे, पर जेफरी सिर्फ अपने भाई की बात सुनता है। वो पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखकर घबरा जाती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है। कोरी उसके पास जाकर कहता है कि उससे पंगा लेकर उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया और अब वो हर रोज उसके सामने एक आदमी मारेगा। फिर वो बाहर आता है और जेफरी से कहता है कि उसका होप की पसंद का खाना खाने का मन है, पर किशमिश खत्म हो गई है और वो जाकर खरीद लाए। जब जेफरी चला जाता है तो वो सिंडी के कमरे में जाता है और उसे बेहोशी वाली गैस सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसके मुंह पर टांके लगा देता है। तभी जेफरी वहां आ जाता है और सिंडी के टांके खोल देता है और गुस्से में कोरी का सिर जमीन में मारकर उसे बेहोश कर देता है। इतने में सिंडी को होश आता है और वो जेफरी को बेहोश वाले सिलेंडर से सिर पर मार देती है और वहां से भाग जाती है। जब उन दोनों को होश आ जाता है तो कोरी जेफरी को संभालता है और उसे कहता है कि सिंडी विश्वास करने लायक नहीं थी और वो उससे अब भी उतना ही प्यार करता है। एक साल बाद एक दिन कोरी और जेफरी के पास फिर किसी मरीज का फोन आता है और दोनों अपने अगले शिकार के लिए निकल जाते हैं। जब ये दोनों वहां जाते हैं तो वो लड़कियां उन पर टेजर से हमला करके बेहोश कर देती हैं। जब उन दोनों को होश आता है तो वो देखते हैं कि जेफरी को रस्सी से एक किनारे बांध दिया गया है और कोरी को टेबल पर। ऐसा करने वाली और कोई नहीं, सिंडी और उसके दोस्त हैं। फिर सिंडी कोरी से कहती है कि वो जेफरी के सामने उसके अंग निकाल देगी। कोरी उससे विनती करता है कि वो ऐसा ना करे और सारी गलती उसकी थी इसलिए जेफरी को जाने दे, पर सिंडी उसकी बात नहीं सुनती है। जेफरी उससे कहता है कि सिंडी तो उससे प्यार करती थी। ये सुनकर सिंडी उसके पेट में चाकू घुसा देती है और कहती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी। तभी वहाँ अंगों की डिलीवरी करने वाला आता है और सिंडी से कहता है कि सामान पहुँचाने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सिंडी कहती है कि वो अंग पहुँचा देगी और इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है।